आता हूं धनंजय जी, ईशान त्यागी करिएगा, ईशान त्यागी फंस जाएंगे। क्या उस दौरान पीछे राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी खड़े थे? क्या किसी की नजर गई कि प्रभु राम की तस्वीर को ऐसे मोड़ा मरोड़ा जा रहा है? अयोध्या तो नहीं जा पाए राहुल गांधी अभी तक, लेकिन यहां पर पहुंच गए तब जबकि ड्रामा एक किया जा रहा था। राकेश जी, आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं एक चीज में, अगर आप कहें तो। आपने कहा वो कैसे लाइव शो में हम लेकर आएंगे वीडियो, मैं दिखा देता हूं। नहीं, वीडियो की नहीं बात मैं कह रहा हूं। नहीं, लाइव शो में वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वो कहे कि मैंने लाइव शो में ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नहीं, वीडियो तो देखी जाए। नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके रथ के आगे हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कैसे नचाया गया, देखिए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन जूम करके आपके सभी दर्शकों को दिखा दें। क्या ये प्रभु श्री राम का और उनके भक्तों का, प्रभु श्री हनुमान का, पवन पुत्र हनुमान जी के भक्तों का ये अपमान है कि नहीं है? इस पे हाँ या ना में या तो आप जवाब दे दीजिएगा या धनंजय गिरी जी से पूछ लीजिएगा। एक तस्वीर और दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है और धनंजय गिरी जी को भी शंख पुष्प की बहुत जरूरत है। ये देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कद में बड़े दिखाए हैं रामलला से, और कैसे उनकी उंगली पकड़ के वो मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, कद में बड़े दिखाए गए हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति कद में बड़ा हो सकता है प्रभु श्री राम से? जो प्रभु श्री राम जिस पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं, जिनके भरोसे ये पृथ्वी चल रही है, क्या उनसे कोई बड़ा हो सकता है? ये प्रभु श्री राम का और हम भक्तों का अपमान है कि नहीं? हाँ या ना में आप भी जवाब दे दीजिएगा। और धनंजय गिरी जी से भी। धनंजय, मुझे तो कोई गुरेज नहीं है। आपको इस तस्वीर से कोई गुरेज नहीं है? सुनिए ना मेरी बात। इस तस्वीर से कोई गुरेज नहीं है? अरे मेरे प्रभु सुनिए ना मेरी पूरी बात। कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं मुझे सवाल का जवाब। ऐसी बात मत करिए ईशान त्यागी, ऐसी बात मत करिए। ईशान त्यागी, आपको गुरेज होना चाहिए। आप, मुझे हो सकता है बीजेपी को ना हो गुरेज इस बात से। हो गया आपका ड्रामा। वो प्रभु श्री राम से अपने को बड़ा मानती हो गया आपका ड्रामा। लेकिन आपको, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आपको अच्छे से जानता हूं, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। सुनिए, आप भगवान में विश्वास रखते हैं, सच्चे हिंदू हैं। मैं अगर वाक्यों को लपकना शुरू कर दिया तो मुझसे ज्यादा कोई लपक नहीं पाएगा, ये आप जान लीजिए। मैं ये बोल रहा था मुझे कोई गुरेज नहीं है, और कोई गुरेज इस सवाल का जवाब देने में नहीं है कि प्रभु को किसी भी पार्टी के प्रतीक को लेकर नहीं करना चाहिए। ये आप नेताओं की मजबूरी हो सकती है, हम पत्रकारों की कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए मेरे वाक्य को आप लपक रहे थे। मैंने कहा मुझे कोई गुरेज नहीं है इस सवाल का जवाब देने में। अब सुनिए, वो तो धनंजय गिरी बताएंगे क्यों बीजेपी का झंडा लेके घुमा दिया। मुझे एक बात बताइए। अच्छा, मैंने तो दे दिया ना कंप्लीट। अब सुनिए, नहीं ईशान त्यागी ना आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया और हाँ या ना में जवाब दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या वहां पर प्रभु राम का अपमान हुआ कि नहीं? वो तो दिया गलत है। किसी भी पार्टी का झंडा कोई लेकर किसी भी पार्टी का झंडा कोई लेकर जो किया वो गलत है, ये बोलिए। किसी भी पार्टी का झंडा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर है, किसी भी पार्टी का झंडा गलत है, ये गलत हुआ कि नहीं? मैंने तो जवाब दे दिया। एक बात बताइए, एक बात बताइए। अब नहीं भागने दूंगा। बिल्कुल, पहले इसे सवाल का जवाब दीजिए। की तस्वीर अवधेश प्रसाद के चरण में रखना गलत है कि नहीं गलत है? राहुल गांधी नहीं जा पाए अयोध्या, यहाँ पर चप्पल पहन कर पहुंच गया, गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? बताइए। अमित शाह भी नहीं गए? अरे पहले ये जो एक मिनट, अमित शाह भी राम मंदिर में, तो राहुल गांधी अमित शाह से ट्यूशन मोहन भागवत, एक मिनट, मोहन भागवत कुंभ में नहीं गए? मैं गया था कुंभ में। नहीं, तो राहुल गांधी अमित शाह से ट्यूशन, मुझे लगता है आप भी गए होंगे कुंभ में। अरे मैं तो 20 दिन में गलत है कि नहीं है? आप एक तरफा बात करेंगे ना। तो राहुल गांधी अमित शाह से ट्यूशन लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं, फिर राहुल गांधी को नहीं गए? राहुल गांधी तो खुद को प्रधानमंत्री अगला देख रहे हैं इस देश का। मुद्दा चोरी का है, और चोरी का है, राम मंदिर में चोरी का है। और एक बात बताइए आप मुझे कि दो प्रमुख मुद्दे थे इस बार संसद में। पहला था चंदा चोरी का और दूसरा था पेपर चोरी का। चंदा चोरी पे प्रधानमंत्री जी को संसद में खड़े होकर बोलना चाहिए था कि ये गलत हुआ। जब वो संसद में आके ट्रस्ट के गठन का आदेश दे सकते हैं, संसद से ट्रस्टीज को डिसाइड कर सकते हैं कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग उस ट्रस्ट में रहेंगे, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, तो वो संसद में आके ये क्यों नहीं बोल सकते कि गलत हुआ, वहां पे चोरी हुई? आपको पता है कि जो एसआईटी है जो गठित करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने हटा के उसको दूसरी एसआईटी गठित कर दी है वहां पर। क्यों करी? क्योंकि वो पुरानी एसआईटी अपना काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो लीपापोती करने के लिए वो एसआईटी बनाई गई थी। चंदा चोरों को, जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने के लिए करी गई थी। दूसरा मुद्दा, जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चों पे आंसू गैस छोड़े गए, जो कील लगी हुई लाठियों से मारा गया, AK-47 उन पे तान दी गई, पैलेट गन्स उस पे चलाई, उन पर बच्चों पे चलाई गई। क्या वो आतंकवादी थे कि नक्सलवादी थे वहां पर? और अपने हक के अधिकार लड़ने के लिए आए थे वहां पे, अपना अधिकार मांगने आए थे। क्यों उस वाले पर आता हूं? ये अगला सवाल। क्यों अमित शाह भाग रहे हैं और क्यों नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं? इस वाले सवाल पर आता हूं,
सिर्फ सवाल ये पूछिए कि संसद में चर्चा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह 30 सेकंड रिप्लाई करिए, फिर नवीन जी के पास जा रहा हूं। 30 सेकंड। दो बातें राकेश जी बहुत अच्छी लगी कि राम भगवान पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। ये कांग्रेस को समझ में आया, बहुत लेट कर दी समझ आते आते, लेकिन समझ में आया तो जिसको कोर्ट में काल्पनिक बताते थे कपिल सिब्बल और तमाम लोग खड़ा होकर के, जिस महेश शर्मा का बताओ धनंजय गिरी समझ में आया और छात्रों महेश शर्मा का बताओ आपको कांग्रेस पार्टी को हो रही है। सांस्कृतिक मंत्री आपके महेश शर्मा, उन्होंने कहा था कि सीता माता काल्पनिक है। जब उनसे सवाल पूछा गया संसद में कि आप राहुल गांधी जैसी हरकत कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आपके पास कमजोर बुद्धि के हैं क्या? आप राहुल गांधी जैसे कमजोर बुद्धि के आदमी है क्या? मैं तो आपको विवेकशील व्यक्ति समझता हूँ, मैं तो आपको विवेकशील आदमी समझता हूँ, मैं तो आपको विवेकशील आदमी समझता हूँ, लेकिन आप तो राहुल गांधी छाप हरकत कर रहे हैं। आप राहुल गांधी छाप हरकत कर रहे हैं बीच में वो भी आपकी बात सुन रहे थे। ईशान त्यागी नहीं अच्छा लगता। बीजेपी की जो मंत्री अगर वो सीता माता को काल्पनिक बता रहे हैं, अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी अगर नरेंद्र मोदी ईशान त्यागी आपको काउंटर करना था, ईशान त्यागी आपको काउंटर करना था, हिंदुओं की बात कर रहे हैं ईशान त्यागी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आपको काउंटर करना था सर, आपने काउंटर कर लिया। ज्यादा वही बोले जिसकी बारी है, फिर धनंजय गिरी आपको बोलना शुरू करेंगे बार बार आपके बीच में, तो आप कहेंगे उनको रोकिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो नहीं अच्छा लगेगा। 20 बार बोलेंगे और संसद में भी बोलेंगे, लेकिन ये सरकार चर्चा से बात नहीं है। भाई मेरे आप बोलिए, लेकिन दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। फिर अभी लगातार धनंजय गिरी, फिर आपको नहीं बोलने देंगे, फिर आप हमसे शिकायत करेंगे, तो नहीं होता है ऐसा। धनंजय गिरी ने राकेश जी, हमें तो अच्छा लगता है कांग्रेस जब कहती है कि राम दुनिया चला रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि वही कांग्रेस है जो काल्पनिक बताती थी। जब कहते हैं कि छात्रों पे गोली चला दिया तो हमें अच्छा लगता है कि 670 असम में 670 स्टूडेंट की हत्यारी कांग्रेस पार्टी, संतों पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, गौ माता का हक पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, अगर पैलेट गन या किसी झूठ बोल रहे हैं, आप देखिए झूठ अच्छा लगता है। और ये जितना अपनी बात बोलते हैं उतना ही नंगे होते जाते हैं। उनको बोलने अरे भाई जहां गलत लग रहा है काउंटर बोलकर चुप हो जाइए। सबका माइक ओपन है। कब हमने क्या बोलते हैं, करपात्री जी महाराज ने कहा था, करपात्री जी महाराज ने कहा था, केंद्र में तुम्हें संतों का खून माफ करता हूं, लेकिन गौ माता का खून तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उनकी और आप देखे होंगे कई सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, गोपाष्टमी के दिन नवीन जिंदल को लाइए, नवीन जिंदल जी, हिंदू प्रतीकों पर सियासत, एक और गौमूत्र पर टिप्पणी जो प्रियंका गांधी ने की, उस पर 200 शिक्षाविदों ने चिट्ठी लिखी है, और आज यहां पर भगवा पहनकर प्रभु राम की तस्वीर के साथ जो ड्रामा किया गया, इस पर आपका टेक, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। देखिए भाई, एक ड्रामा ही बड़ी बात है, आपको भले बुरा लगे, मुद्दा उठाइए, लेकिन जिस तरीके से उठाया वो ड्रामा था। जिस तरीके से उठाया ईशान त्यागी, वो तरीका ड्रामा था। आपको नहीं अच्छा लगे, ड्रामा ही था। ये ड्रामा है। नहीं, मुद्दा उठाया लेकिन ड्रामा किया। और ये क्यों ड्रामा किया, अब रुकिए नवीन, अब सुनिए, अब मैं बता दे रहा हूं ड्रामा क्यों बोला। क्योंकि प्रभु राम की तस्वीर को ऐसे मोड़ा मरोड़ा, प्रभु राम की तस्वीर को अवधेश प्रसाद के चरण में ले जाके रख दिया, गलती से ही रखा, जो भाटी जी का तर्क है, ठीक है, तो ये फिर ड्रामा ही कहेंगे। भगवा पहन कर टेनियर यादव वहां पर घूमता नहीं था। नवीन जिंदल अपनी बात पूरी करिए, आप दिखाते रहिए जो आपको दिखाना है। राकेश भाई, मैं कहना चाहता हूं कि ये सही है, रावण को सबने देखा भगवा पहन करके आया था, सबने देखा कालनेमी का उसने सम्मान किया, कालनेमी को अपने गले से लगाया, उसको बुलाया। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने में एक नया पैसे का दान नहीं दिया, एक नए पैसे का दान नहीं दिया। भगवान के दर्शन करने नहीं गए, अलग बात है, वो जो उन्होंने कर्म को कर्म किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कालनेमी को सम्मान करने के, कालनेमी को नतमस्तक हो रहे हैं। कौन हो रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं की हत्या करी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाया था, ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम और सीता माता के सेतु को तोड़ने के लिए लगातार चाइना और दूसरे लोगों से मिलकर, दूसरे देशों से मिलकर के उसको तोड़ना चाहते थे।
आज देश के अंदर सबके सामने किस प्रकार से भगवा का अपमान किया, भगवा का नहीं, हिंदुत्व और सनातन का अपमान किया, और वो केवल इसलिए किया क्योंकि उससे इनको घृणा है। आज ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने मंदिरों के अंदर चोरी हो रही थी, सबरीमाला मंदिर के अंदर चोरी हुई सोने की, 4.5 किलो सोना चोरी हुआ है, सबने माना, बाद अब मुकदमा दर्ज हुआ, एक शब्द इनके मुंह से निकला। तो इसका ये मतलब थोड़े नहीं है नवीन जिंदल, इसका ये मतलब थोड़े नहीं है, इसका ये मतलब थोड़े नहीं है कि राम मंदिर दान चोरी पर आवाज उठाना बंद कर दे। आप ये कहते हैं कि राम मंदिर नहीं गए, सबरीमाला में नहीं बोले, और राम मंदिर दान चोरी पर भी सपा और कांग्रेस ने बोले, तो मैं इस वर्ग से शुरू से सहमत नहीं रहा हूं, मैं इस वर्ग से शुरू से सहमत नहीं रहा हूं। मुझे ये बताइए, अगर उसका मतलब नहीं है तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों दिखा रहे हैं पुरानी फोटो वीडियो? अच्छा, मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। अच्छा, डिफेंड करने के लिए दिखा रहे हैं, मैं डिबेट के आज के दूसरे सवाल बताने के लिए दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया वो सही किया। नवीन भाई हो गया, अब मैं संसद के अंदर देश का अपमान, देश सारे सनातनियों का अपमान किया। डिबेट